अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीब। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आजकल कंट्रोवर्सी का शिकार है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगी। तो ये फैसला क्यों किया गया है? क्या इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है या नुकसान है? और आने वाले हालात में इस पर पाकिस्तान पर क्या बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है? और इससे BCCI, ICC और PCB को इस मैच के ना होने से क्या बड़े असरात होंगे? और इससे पाकिस्तान पर जुर्माना भी हो सकता है या नहीं होगा? क्या यहाँ पर पाकिस्तान का कोई ज़ाती मफाद है या फिर नुकसान है? आज इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मरतबा वर्ल्ड कप होने जा रहा है फरवरी के महीने में। नाजरीन, जहाँ पर जैसी फरवरी के महीने में वर्ल्ड कप होगा, तो जो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है उस कंट्री का नाम इंडिया है। इंडिया की जानिब से इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है। इंडिया जो है, अब रिसेंटली हिस्ट्री की जानिब देखें तो पाकिस्तान जैसे ही वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था तो इंडिया की जानिब से हठधर्मी की जाती है। इंडिया वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ कभी भी मैच नहीं खेलेंगे। अब पहले बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ उस वक्त मैच क्यों नहीं खेलना चाह रहा था। इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है, BLA को स्पॉन्सरशिप, TTP को स्पॉन्सरशिप और बहुत सारे ऐसे अनासर यूज़ करता है जो पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर क्रिएट करते हैं। अब ये जो इंडिया है पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता, तो जैसा कि पाकिस्तान के साथ अमन नहीं चाहता तो इसने रात गए मई के महीने में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने इसके 6 राफेल जहाज़ गिराए। अब जैसे 6 राफेल जहाज़ गिराए तो ये तो कहते हैं कि हमारे आम सिविलियन मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इंडियन जो S-400 था उस पर टारगेट किया गया था, तो वहाँ पर इनके फौजियों को मारा गया था, तो वहाँ पर इनके S-400 को तबाह बर्बाद किया गया था। तो इंडिया वालों को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो नाजरीन, ये सबसे पहले जो हट धर्मी की जाती है वो इंडिया की जानिब से की जाती है। इंडिया वाले फिर कहते हैं कि उनकी जो BCCI थी वो करप्शन करती है। उनके खुद क्रिएटर्स ने कहा है कि हम लोग खेलना नहीं चाहते थे और अवाम भी इस चीज़ की मुखालफत कर रही थी, लेकिन इन्होंने फिर भी मैच खेला, तो इसलिए वो करप्शन करती है ICC की जानिब से। तो फिर वो मैच खेलते हैं लेकिन उसमें हैंड शेक नहीं करते। तो उन्होंने पाकिस्तान के टूर्नामेंट पर बहुत ज़्यादा असरात छोड़े थे। तो जैसे ही मैच होता तो वो बिना हाथ मिलाए, बिना हैंड शेक किए चले जाते थे। तो इस पर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पाकिस्तान भी उस वक्त सोचता है कि हमारी बारी जब आएगी तो हम भी यही कुछ करेंगे। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडिया में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो इंडिया में जो टूर्नामेंट होने जा रहा है तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक पेशकश दी गई, एक तजवीज़ दी गई, क्या हमें इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ये फैसला करती है कि आप लोग ज़रूर जाएं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे, जैसा इंडिया ने किया वैसा ही हम करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो भी फाइन होगा हम भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो नाज़रीन, ये कहा जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से। अब जो इंडिया है वो भीख मांग रहा है पाकिस्तान से। वो कहता है कि पाकिस्तानी हुकूमत कुछ तो ख्याल करें। पाकिस्तानी हुकूमत से वो इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा आप हमारे साथ मैच खेल लें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इससे फ़ायदे कौन से हैं और इससे नुकसानात कौन से होने वाले हैं, और इसमें फ्यूचर जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो क्या की जा रही हैं, आया के फ़ायदे में की जा रही हैं या फिर नुकसानात में की जा रही हैं, इसकी भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे, उसके बाद नुकसानात में आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो फ़ायदे ये हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी मौक़िफ़ है वो मेंटेन रहेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो एक मैच होता है ये सिर्फ एक मैच नहीं होता बल्कि एक किस्म की जंग होती है। पूरी दुनिया इस मैच को भरपूर शिद्दत और शौक के साथ देखती है। तो ये मैच जब नहीं होगा तो इसका इंडिया के टूर्नामेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इंडिया के टूर्नामेंट में एक किस्म की जैसे जान ही निकल जाती वैसे ही होगा इंडिया का टूर्नामेंट। अब पाकिस्तान का और इंडिया का जैसे मैच नहीं होगा। तो दूसरा ये कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान जो सियासी मौक़िफ़ उठाएगा तो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज देगा कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों मैच नहीं खेल रहे। तो इस चीज़ की कवरेज मिलेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको फ़वाइद तो बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ नुकसानात भी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान को भी बहुत सारे नुकसान आते हैं और इसके साथ साथ इंडिया को और इसके साथ साथ ICC को भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। अब बात करते हैं कि नुकसानात कौन से हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता बल्कि एक किस्म की जंग होती है। पूरी दुनिया से लाखों क्या अरबों लोग इस मैच को देखते हैं। करीबन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब है और तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मैच को देखते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ब्रांड्स, व्यूअरशिप, डॉलर्स की कमाई
اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کتنی بڑی امپیکٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ جو میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس سے ICC, BCCI اور PCB کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے کہ جو بڑے پلیئرز سامنے آتے ہیں ایک بڑے میچ کے دوران وہ بھی آپ دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کھلاڑیوں پر. ایک قسم کا سٹریس ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت سارے عناصر پر ہو سکتا ہے مبنی. تو اب یہ جو پریشر دیکھنے کو ملے گا وہ بھی نہیں ہوگا. تو اب بڑے کھلاڑی بھی موقع کم ہو سکتے ہیں, ٹیم پر پریشر کم ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم کیا کچھ بڑا کر سکتی ہے. لیکن بات کرتے ہیں پوائنٹس کی کہ پوائنٹ کس کو ملیں گے. اسپورٹ جرنلسٹ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پوائنٹس ہوں گے یا تو وہ ایک ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں یا پھر انڈیا کے 2 پوائنٹ مل سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کن کو پوائنٹس ملتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کو 2 پوائنٹس مس ہو جاتے ہیں, انڈیا کو مل جاتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ بات ہوگی پاکستان کے لیے. پھر پاکستان کو 1-2 نہیں بلکہ 4 میچ پورے کے پورے جیتنے ہوں گے سیمی فائنل میں جانے کے لیے, کیونکہ بھارت کے پاس ایک اور بھی اپرچونٹی پہلے سے ہی اویلیبل ہوگی. بھارت اس کو اویل کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھی اب محنت کے ساتھ کام کرے اور محنت کے ساتھ کام کو جیتے. تو پاکستانی عوام کی جو دعائیں ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ہیں. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے, یہ تو پاکستان میچ نہیں کھیل رہا, لیکن اگر پاکستان اور انڈیا کا فائنل آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ناظرین بظاہر طور پر تو یہاں بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا. انڈیا نے جو ٹرافی ریسنٹلی جیتی تھی وہ ابھی بھی پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ میچ جو ہے امید کافی ہے کہ یہ میچ بھی نہیں ہوگا فائنل کا اگر پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو ناظرین ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. لیکن ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جلد از جلد ہمارے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دیں. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کو دیا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.